हेलो स्टूडेंट, एसएच क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम आपको डिक्शनरी ऑर्डर चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों को समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हर एग्जाम में एक या दो जरूर पूछे जाते हैं। अगर आप इसको बहुत ध्यान से सीखेंगे तो ये एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिया है, सबसे पहली बात आपको एक बात और बता दें। ओके, आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिया है, अगर पेपर ऑनलाइन है तब आपको क्या करना है और ऑफलाइन है तब क्या करना है। बस आपको ये बात भी बतानी बहुत जरूरी है। अगर आपका पेपर ऑनलाइन है तो आपको ऑप्शंस जो हैं, जो लिखे हुए हैं, आप उन्हें लिख लीजिए। देन ए, बी, सी, डी और ई। अगर आपका पेपर ऑनलाइन है तो आपको ए बी सी डी ऑप्शंस लिख लेना है, बस पूरा क्वेश्चन उतारने की कोशिश ना करें। अगर पेपर ऑफलाइन है तो बहुत आसान है, आपका क्वेश्चन है और आपको लेफ्ट साइड में चलना होगा। ओके, तो देखिए जरा ऑनलाइन के पैटर्न पे क्या करते हैं। पहले क्वेश्चन में सबसे पहला इस वर्ड देखिए, एस है, दूसरा पी है, तीसरा आई है, चौथा एन है और पांचवा अक्षर जो बदलता है बस आप उसे लिखिए, ई, ए, एन, ई और डी। ये है आपको जो डिक्शनरी ऑर्डर में फाइंड करना है, वो मध्य वाला फाइंड करना है। ये पांच है, पांच में से जो तीसरा होगा वो मध्य बन जाएगा। तो देखिए डिक्शनरी ऑर्डर करते हैं जब भी हम, तो ए बी सी डी ई करते हैं। देखो पहले नंबर पे जो आया वो बी आएगा, क्योंकि ए आता है, आप इसे काट दीजिए। उसके बाद डी आएगा, देन फिर ई आ गया, इसे भी काट दीजिए। और उसके बाद अब ई आएगा और इन दोनों में जो पहले आएगा वो आपका तीसरा वाला बन जाएगा। बस आप पहले वाले का स्पेस एक डॉट है और ई वाले से अगला यहां पर टी है। अगर कोई भी शब्द नहीं आए बाद में तो आपका अक्षर पहले वही आ जाएगा। देन आंसर आपका ऑप्शन ए, मतलब स्पाइन आपका थर्ड है जो मिडिल में आएगा। ओके, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए जरा स्क्रीन पर, अगर आपका पेपर ऑनलाइन है और ऑफलाइन, दोनों के बीच में एक छोटा सा गैप है, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, आपको बस अपने ऑप्शंस लिख लेने हैं। ये हैं आपके ऑप्शंस जो हमने लिख लिए हैं। इसके बाद बस आप अपने शब्द को देखिए, उस शब्द में पहला वर्ड क्या है। पहला वर्ड पी सेम है, नहीं लिखना। आर सेम है, नहीं लिखना। तीसरा वर्ड देखिए ए सेम है, नहीं लिखना। चौथा वर्ड अलग हो जाता है, बस आप उसी को लिखिए। देन आई सी एन, उसके बाद चौथा आता है इसमें वाई और उसके बाद इसका सी। और आपको मिडिल वाला चाहिए तो ए बी सी। देखो बी और ई ये दोनों तो फर्स्ट और सेकंड ही बनेंगे, तो आप इन्हें डायरेक्ट हटा सकते हैं क्योंकि हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको इससे पहला इनमें कौन आएगा वो अगर बताऊं तो टाइम ही बिगाड़ना है। आप इन दोनों को एक साथ लिखिए, बस हमारा मैटर है मिडिल वाले से तो थर्ड ही लिखना है। अब इन तीनों में जो तीसरा वाला बनेगा वो हमेशा पहले आई आएगा, देन ए, देन आंसर। और आपका इसमें जो मध्य बनेगा वो ऑप्शन ए प्राइज प्रेज बनेगा और आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसा कि स्क्रीन पर सवाल है, देखिए ये डिक्शनरी ऑर्डर से रिलेटेड है और आपको शब्दकोश के क्रम में रखना है। करना क्या है, देखिए अगर ये पांच हैं आप इनकी गिनती लिखिए और ऑप्शंस लिखिए। आप क्वेश्चन को ना उतारें, पेपर ऑनलाइन हो या ऑफलाइन एक ही पैटर्न यूज करना है। सबसे पहला अक्षर देखिए सबका एस है, दूसरा अक्षर देखिए ए है, तीसरा अक्षर देखिए और तीसरा बदल जाता है, ये वी 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 और ये यू और ये वी। अब ये बात तो कंफर्म के चार सबसे पहले आएगा, बस आप चार देखिए, चारों में है तो चार आप सबके साथ लिख दीजिए ताकि आपके लिए कुछ एक आसानी हो जाए। उसके बाद अब आगे चलते हैं, ये हटाने के बाद आगे बढ़ते हैं। देखो इन सबके अगले अक्षर की बात करते हैं। अगला अक्षर इसका ओ है, इसका ई है और इसका ए है और इसका आई। अगर हम देखें, देखो सबसे पहले के बाद दूसरा निकालेंगे, फिर तीसरा, फिर चौथा। आप ऐसा ना करके आप डायरेक्ट लास्ट जाइए। इनमें सबसे बाद में जो आएगा वो वन आएगा और वन इन चारों में जिसके साथ आ रहा है बस आप उसे लिखिए। आप ये दो ऑप्शंस हटा दीजिए, बस इन दोनों में वन लास्ट में है। अब आप इन दोनों के वन को लास्ट में भी लिख दीजिए। अगर हम इन दोनों का वन निकाल दें तो देखो दो हट गए।
अब इसके बाद अगर हम देखें इन दोनों में भी जो लास्ट आएगा, इन दोनों में जो लास्ट है, 1 2 और 1 3 चल रहे हैं, ये 3, इन तीनों में जो लास्ट बनेगा वो 5वां बनेगा और हमारा 5 आएगा 1 से पहले। ये बात क्लियर। और हमारा इन दोनों में से जो ऑप्शंस बनता है वो बस सी बनता है, क्योंकि 5.1, बाकी का आप ना निकालें। अगर आप निकालते हैं तो उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसा कि स्क्रीन पर सवाल दे रखा है डिक्शनरी ऑर्डर से रिलेटेड, आपको शब्दकोश के क्रम में रखना है। आपका पेपर ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, आपको करना इसी पैटर्न पे। सबसे पहले वो जो ऑप्शंस हैं उन्हें लिखिए और जो गिनती है उन्हें लिखिए। 5 तक है तो 5 और 6 है तो 6। अब देखिए जरा इन पांचों में पहला अक्षर आर है, सेम है। उसके बाद दूसरा अक्षर देखें तो दूसरा बदल जाता है, और जो बदलता है आप बस उसे लिखिए, ई आई आई, और चौथे का आई और आई। मतलब अब ये बात तो कंफर्म के पहला वाला सबसे पहले आएगा, और इसमें जो पहला है वो सबके साथ दे रखा है तो आप सबके साथ लिख दीजिए। ओके, चारों के चारों सही हैं और अब आप इसे हटा दीजिए। अब बात आई की आती है इससे अगले अक्षर की, और अगले अक्षर की बात करें तो इसका तो एन है, इसका जी है, और इसका एन और इसका जी। अब बात देखिए जरा, अगर हम बात करें एन और जी, इनमें अगर हम देखें तो पहले आएगा जी, मतलब तीसरा और पांचवा पहले आएगा, या तो तीसरा और पांचवा होगा वो, या पांचवा और तीसरा। तो मतलब आप देखिए इनमें 3 और 5 या फिर 5 और 3 किसके साथ हैं। अगर हम वहां पर देखें 3 और 5 सिर्फ पहले और डी, मतलब आप इन दोनों को डायरेक्टली हटा सकते हैं, क्योंकि 3 और 5 जो आएगा वो दूसरा और तीसरा ही बनेगा, और हमारा 3 और 5 बस पहले ए में और डी में है। अब बाकी का छोड़ दीजिए, और अब आप चेक करिए बस इन दोनों को, आप इन दोनों में तीसरे और चौथा या दूसरा और तीसरे के चक्कर में ना पड़े। आगे चलते हैं, एन से अगला जी आता है, ओके, और इसमें एन से अगला एस। इन दोनों में जो पहले आएगा वो आएगा दूसरा, और फिर आएगा चौथा, मतलब जिसकी लास्ट डिजिट 2 और 4 है इन दोनों में, देन वो आपका आंसर हो जाएगा। और 2 और 4 है ऑप्शंस ए की, तो आपका आंसर ए देन आंसर। ओके, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसा कि स्क्रीन पर सवाल दिया है डिक्शनरी ऑर्डर से रिलेटेड, आपको शब्दकोश के क्रम में लिखना है इसको। सबसे पहले आप एक बात ध्यान रखिए, पेपर ऑनलाइन हो या ऑफलाइन दोनों में पैटर्न एक ही रहेगा। करना क्या है, अगर उसने 1 2 3 4 5 दिया है तो आपको ये गिनती लिख लेनी है और 4 ऑप्शन लिख लेने हैं। उसके बाद आपको करना क्या है, देखिए जो जो पहले आता है बस आप यहां से देखिए जरा, 1 2 3 4 5 में जो पहला अक्षर है जो उसे देखिए। देखो सबका पांचों का ई है, फिर उसके बाद पी है, उसके बाद आई है, उसके बाद बदलता है। तो जो बदलता है बस आप उसे लिखिए, टी एस, उसके बाद जी, उसके बाद टी, और उसके बाद एल, और हमारा बस यहीं से चलेगा। क्लियर। इन सब में जो पहले आएगा वो देखिए, आपको ABCD बहुत अच्छे से आनी चाहिए। देखो इनमें ABCD EFG, जी आता है पहले, मतलब इसमें जो सबसे पहले आएगा वो तीसरा आएगा। क्लियर। और आपके इन चारों ऑप्शंसों में जिसमें भी तीसरा पहले दे रखा है बस वो देखिए, तो पहला और ये डी, ये तो कट गए, मतलब इन दोनों का तीसरा पहला बात फाइनल। अब नेक्स्ट अक्षर चलते हैं और इसे हटा देते हैं। अब बचे बस यहां तक। क्लियर। अब जी के बाद HIJKL, मतलब पांचवा आता है अब, और पांचवा इन दोनों में सेम टू सेम है या नहीं। देखो इसका 2 है और इसका 5, मतलब पांचवा आएगा आपका पहले, तो आपका ऑप्शन सी देन आंसर। आप आगे सॉल्व ना करें, यहीं से आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर एक सवाल दिया है, आपको शब्दकोश के क्रम में रखना है। उसको करना क्या है, आप जरा बात समझिए। पेपर ऑनलाइन हो या ऑफलाइन एक ही पैटर्न को यूज करना है। आपकी गिनती जो है वो 5 उन्हें लिखिए और फिर ऑप्शंस लिख लीजिए। अब इन गिनतियों में देखिए जरा, सबसे पहले जो अक्षर आता है उसे देखिए। देखो सबका सी सेम है, उसके बाद आर भी सबका सेम है, उसके बाद यू भी सबका सेम है, मतलब 3 अक्षर सेम है। चौथा अक्षर जो बदलता है बस आप उसे लिखिए। देखो आई, पी, उसके बाद एस, उसके बाद डी, और उसके बाद एम। और अब आपका यहां से सवाल होगा, सबसे पहले आपका इसमें से जो आता है वो चौथा, मतलब
4 आता है सबसे पहले। अब आप एक तरफ को 4 लिख लीजिए, 4, और सबसे पहले 4 आता है अगर, तो बस अब आपने ऑप्शंसों में देखिए 4 किस किस का आ रहा है। देखो चारों का 4 आ रहा है तो आप चारों को लिख दीजिए, क्योंकि ये लिखना बहुत जरूरी है। अब नेक्स्ट देखिए हमारा 4 आता है तो चौथा वाला तो हट गया, डी के बाद अब आगे कंटिन्यू ABCD अगर पढ़ते हैं तो डी, उसके बाद EFGHI, अब आता है 4 के बाद 1। बस 4 के बाद 1 इनमें से किसके साथ है बस वो देखिए और बाकी को हटा दीजिए। ए और बी के साथ है, आप ये 2 हट गए, मतलब अब आप बाकी ना लिखें। अब एक चीज देखिए जरा, इस 4 1 के बाद अगला 5 दोनों का सेम है, तो आप अगला ना निकाल के सीधा यहां से देखिए लास्ट कौन सा है। आप अगर दूसरा, तीसरा, चौथा ये निकालेंगे तो कंफ्यूज हो सकते हैं। देखो हमारा ये भी हट गया। अगर हम इन सब में देखें तो लास्ट जो बनेगा वो एस बनेगा, मतलब 3 लास्ट में आएगा। क्लियर? और हमारा 3 जो लास्ट चल रहा है वो बस 1 में ही आ रहा है, इसमें नहीं, इसलिए हमारा आंसर ए हो जाएगा। आप बाकी का सॉल्व ना करें, इससे आपका टाइम भी बचेगा और जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर सवाल दिया है, शब्दकोश के क्रम में रखने पर अंतिम बताइए। ये डिक्शनरी ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपका पेपर ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, आपको करना एक ही पैटर्न से है। सबसे पहले आप इसके ऑप्शंस लिख लीजिए, ए, बी, सी, डी और ई। अगर आप इन्हें लिख लेते हैं बस, और कुछ नहीं लिखना, आप पूरा का पूरा क्वेश्चन ना लिखें। अब इनका पहला अक्षर देखिए सबका सेम एस है, दूसरा पी, मतलब दूसरा अक्षर 4 का सेम है लेकिन 1 का बदल जाता है। ओके, अब अगर आप देखें ABCD को दें, सबसे पहले जो आता है वो पी, मतलब आपका O, P और Q, मतलब Q बाद में आता है और आपका Q यहां पर आ चुका है। मतलब ये P जो है ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ निकलेंगे और आपका क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट सी हो जाता है यहां से, क्योंकि Q आपका लास्ट ही आएगा। आप पहला, दूसरा, तीसरा निकालेंगे तब भी, और आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ओके, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिया है, देखिए जरा, आपको उस क्वेश्चन में करना क्या है। आप पेपर ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है, पैटर्न एक ही रहना है। आपको उस ऑप्शंस में जितने भी हैं आप सबको लिख लीजिए। ABCD E है, 1 2 3 4 5 जो भी है वो लिखिए, और इन सबका पहला अक्षर देखिए S सबका सेम, उसके बाद E सबका सेम, उसके बाद तीसरा देखिए, देखो तीसरा C आता है, इसका भी और इसका P, इसका C और इसका भी C। अब आपको अंतिम निकालना है। देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सी तो सबसे पहले आएगा ही आएगा, मतलब आप इनमें अगर काउंटिंग करें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 ही काउंट होगा, 5th नहीं होगा, और आपका 5th डायरेक्ट निकल आता है सी, देन आंसर आपका सी डायरेक्ट निकल गया। ओके, आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ निकालने के बाद 5th निकालें या आप डायरेक्ट 5th निकाल लें। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसा कि स्क्रीन पर सवाल है डिक्शनरी ऑर्डर का, उसने बोला है अंत से चौथा निकालिए। इस टाइप के क्वेश्चन आपके ऑनलाइन आए या ऑफलाइन, करने का पैटर्न सबका एक ही होगा। सबसे पहले आप इन 5 ऑप्शंस को लिख लीजिए, देन 5 ऑप्शंस लिखने के लिए आपको A, B, C, D और E, सिर्फ ये नंबर लिखने हैं और कुछ नहीं। ओके, कभी आप पूरा क्वेश्चन उतार लें। अब आप पहला देखिए, पहला वाला अक्षर है क्या, देखो A सबका सेम है, N भी सबका सेम है, 2 अक्षर सेम हो गए। तीसरा अक्षर बदलता है, जो भी अक्षर बदलता है बस आप उसको लिखिए, I, G, K और N। यहां से ही आपका अंत से चौथा निकल आएगा। देखो अगर देखा जाए ABCD के अकॉर्डिंग, सबसे पहले F, G सबसे पहला आता है, G आ गया, उसके बाद H, I, J, K चलेगा, तो सबसे पहले G आ गया तो G खत्म। ओके, उसके बाद H, I, मतलब I है हमारे पास 2। हमें इन सबसे कोई लेना देना नहीं है, जो है बस वो देखिए। अंत से चौथा निकालने का मतलब होता है आगे से दूसरा। अब इन दोनों में अगला अक्षर जो आता है वो दोनों का M सेम है। देखो आप सेम अक्षर को चाहे तो लिख सकते हैं, चाहे ना लिखें, बट आप लिखें क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। अगला वाला A है और फिर उसके बाद O, और इन दोनों में जो पहले आएगा वो A आएगा, जस्ट A, मतलब A ये वाला नहीं, ये वाला लिखा जाता है A,
और आपका आंसर यहीं पर हो गया। आप पूरा निकालने की कोशिश ना करें। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए जरा, जैसा कि स्क्रीन पर सवाल है, देखो पेपर ऑनलाइन हो या ऑफलाइन सब में एक ही पैटर्न है करने का। ओके, आपको शब्दकोश के क्रम में अंत से चौथा निकालना है। अंत से चौथे का मतलब ये 5 है तो आगे से दूसरा। 5 ऑप्शंस के बाद आप पहला अक्षर देखिए, बी सबका सेम, उसके बाद आई 4 का सेम है और ये वाला बदल जाता है। जो बदल जाता है उसको आप छोड़ दीजिए, क्योंकि आई पहले आएगा तो आपको बस ये चारों आगे चलाने हैं। अगर वो पूछता अंत तो यहीं पर ई आंसर हो जाता, बात खत्म। लेकिन हमसे पूछा है अंत से चौथा, तो अब आगे चलते हैं। इसका एस, इसका एफ, इसका सी और इसका टी। अब देखिए जरा, इनमें सबसे पहले जो आएगा वो सी आएगा, और सी ये वाला नहीं, ये लिखा जाता है। इन चारों ऑप्शंसों में जो पहले आएगा वो ये है, और ये किस ऑप्शंस का है वो लिख दिया। ओके, उसके बाद आप उसे हटा दें ताकि आपको याद रहे। अब इनमें बाकी जो बचे हैं, सी के बाद आता है एफ दूसरा मतलब बी, और यही आपका आंसर होगा। ओके, क्योंकि चौथा निकालने का मतलब जो आगे से दूसरा रहेगा वो अंत से चौथा रहेगा। ओके, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसा कि स्क्रीन पर सवाल है, देखिए जरा, आपका पेपर अगर ऑनलाइन है या ऑफलाइन जैसा भी है आप उसमें इसी पैटर्न को फॉलो करें। शब्दकोश के क्रम में चौथा निकालना है प्रारंभ से, तो सबसे पहले आप उस क्वेश्चन को देखते हुए आप अपने ऑप्शंस लिख लें। ये हैं आपके ऑप्शंस जो हमने लिख लिए। पूरा क्वेश्चन ना लिखें, और अब आप इनका पहला अक्षर देखिए वो क्या है। पहला अक्षर इसका बी है, दूसरा यू है, तीसरा टी है, चौथा अक्षर देखिए और वो बदल जाता है, देन टी, एल, सी, टी और टी। हमको चाहिए प्रारंभ से चौथा, या तो प्रारंभ से चौथा ले लीजिए या फिर अंत से दूसरा, दोनों एक ही बात होती है। देखो ये तो पहला है, आप इसको हटा दीजिए। ओके, इससे कोई मैटर नहीं करता, पहला मैंने नीचे लिख दिया, बस आपको इससे आगे चलना है। इस टी से अगला ई है। ओके, उसके बाद देखो ये तो आपका पहला है, उसके बाद सी के बाद एल आता है, देन ये दूसरा है, आप इसे भी हटाइए। बस आपके ये 3 टी बचे हैं और आपका चौथा इनमें से निकलेगा। देखो या तो आप पीछे से दूसरा निकाल दीजिए या आगे से दूसरा, इन दोनों में जो भी है, क्योंकि 2 तो हमारे निकल चुके हैं, हमारे सिर्फ ये 3 बचे हैं। अब इन 3 में हम अगर आगे की तरफ चलते हैं तो हमारा 5वां अक्षर इसका तो ई है, और अगर इसका 5वां अक्षर देखें तो इसका ओ है, और इसका 5वां अक्षर देखें तो इसका ई। अब देखिए जरा, हमारा यहां से पता लगेगा। देखो 2 तो हमारे निकल चुके हैं, तीसरा और चौथा, इन दोनों में जो बाद में आएगा वो हमारा प्रारंभ से चौथा हो जाएगा। तो इसका तो अगला आर है और इसका अगला आर। क्लियर? अगर हम आगे की तरफ चलें तो इसका अगला एफ है और इसका अगला खत्म। तो जो अक्षर खत्म हो जाता है, मतलब कोई अक्षर नहीं बचता, तो वो पहले आएगा, और जो आगे कंटिन्यू रहेगा देन वो आएगा यहां पर। मतलब चौथा अक्षर बनता है ए, प्रारंभ से चौथा। क्लियर? चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा प्रारंभ से चौथा निकालना है। इसके लिए सबसे पहले आपको 5 ऑप्शंस लिख लेने हैं। अगर 5 ऑप्शंस है तो 5 ऑप्शंस लिख लीजिए, 4 है तो 4 लिख लीजिए। अब इन ऑप्शंसों में आपका जो भी नेक्स्ट आता है, देखो पेपर ऑनलाइन हो या ऑफलाइन सब में एक ही पैटर्न यूज करना। ओके, देखिए पहला अक्षर एच सेम है, दूसरा अक्षर बदल जाता है, देन ई, आई, ए, आई और आई। हमारा चाहिए प्रारंभ से चौथा। देखो सबसे पहले सी आ जाएगा, ए आ गया, उसके बाद ए आ जाएगा क्योंकि ई आ जाता है, ये 2 हट गए। हमारा चाहिए बस इनसे, या तो आप पीछे से दूसरा निकाल दीजिए या आगे से दूसरा, क्योंकि 4 बनाने के लिए हमें 2 और चाहिए। तो हम इससे अगले पे चलते हैं। इससे अगला एल है, इसका अगला भी एल है और इसका अगला एस। तो देखो ये बात तो कंफर्म, इन तीनों में सबसे लास्ट ई बचता है, क्योंकि एस सबसे बाद में आएगा, तो आप इसे भी हटा दीजिए। क्लियर? बस अब ये 2 बचते हैं। अब इन दोनों में कोई भी पहले आए कोई भी बाद में क्लियर हो जाएगा। इससे अगला ओ है और इसके अगला अक्षर टी, और इन दोनों में जो बाद में आएगा वो टी आएगा, मतलब डी।
ये है हमारा चौथा। या फिर हम आगे से चलें तो पहले बी आएगा और बाद में डी, तो हमारा चौथा जो बनता है वो डी हिल्ट बनेगा। क्लियर? आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसा कि स्क्रीन पर सवाल है डिक्शनरी ऑर्डर का, इसे शब्दकोश के क्रम में रखना है। देखो करना क्या है, पेपर ऑनलाइन हो या ऑफलाइन एक ही पैटर्न यूज करना है। आपको सबसे पहले ये 5 गिनती लिख लेनी है जो उसने दे रखी है। 5 है तो 5 और 6 है तो 6। अब देखिए उसके बाद ऑप्शन ए बी सी डी लिख लेना है। उसके बाद आप इस पर आ रही 5 गिनती में सबसे पहला अक्षर है क्या? देखो पी सबसे पहला अक्षर है, उसके बाद ए है, उसके बाद आर, और आर के साथ साथ बीच में एस दे दिया है, तो बस आप इसे लिख लीजिए आर एस आर आर और आर। ये है वो अक्षर, इनमें एस सबसे बाद में आएगा, पी क्यू आर एस, मतलब ये बात कंफर्म है कि 2 जो होगा वो लास्ट रहेगा। क्लियर? तो आप सबसे पहले इन चारों ऑप्शंसों में देखिए 2 किसका लास्ट है। देखो 2 दे रखा है, एक तो बी में और एक डी में, तो आपका ऑप्शन ए और सी तो खत्म। और ये बात कंफर्म है कि इन दोनों में लास्ट में 2 आएगा। अब बात यहां से देखिए, तो आपको कॉमन देखना है। देखो पहला दोनों का सेम है, दूसरा सेम है, तीसरा, और अगर हम देखें यहीं से तो लास्ट से पहले कौन आएगा वहां से क्लियर हो जाएगा, मतलब ये हमारा खत्म। अब चाहिए हम इन चारों के अगले हिस्से पे। अगर हम इन चारों के अगले हिस्से पे जाएं तो देखो इसका तो टी आता है, देन इसका एल आता है, और इसका भी टी, और इसका भी टी। तो देखो पहले तीसरा आ जाएगा, और हमारा 3 इन दोनों के साथ दे रखा है, तो अब तीसरे को भी हटा दीजिए। अब ये 3 टी बचते हैं, हम इनसे आगे वाले पे चलते हैं। अगर इससे अगले टी पे जाएं तो इसका आई, चौथे वाले का भी आई, और 5वें वाले का भी आई। आगे चलते हैं तो इसका टी आता है और इन दोनों का आता है सी। अब यहां से देखिए, देखो अगर आप इन दोनों को निकालेंगे तो यहाँ चौथा पांचवा ही रहेगा, जैसा कि ऑप्शंस में भी दे रखा है। अगर देखें तो इसके चौथे के बाद 1 आता है, और यहां से अगर बात करें हम तो चौथा और 5वां ही होगा, और चौथा 5वां ऑप्शंस डी में आ रहा है, क्योंकि 4 के बाद कभी भी 1 नहीं आएगा, 4 के बाद 5 आएगा, क्योंकि दोनों सी दे रखे हैं। ओके, ऑप्शन डी देन आंसर। जैसा कि स्क्रीन पर सवाल है डिक्शनरी ऑर्डर का, ठीक है, आपको शब्दकोश के क्रम में रखना है। देखो उसने 5 ऑप्शंस, 5 नंबर लिखे हैं और उसके बाद ऑप्शंस दिया है। क्लियर? इन 5 में आपको पहले कौन आएगा दूसरा कौन आएगा ये पता करिए और ऑप्शंस में लिखते रहिए। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले एफ सबका सेम है, उसके बाद आर सबका सेम है, उसके बाद ए भी सबका सेम है, और हम चौथे अक्षर पे चलते हैं अगर, तो देखो इन दोनों का तो यू आता है, और उसके बाद इसका टी, और इसका एन, और इसका भी एन। तो यहां से देखिए अब ये बात तो कंफर्म, इनमें सबसे लास्ट में जो आने हैं वो ये दोनों आने हैं। ओके, लेकिन इन दोनों से पहले जो आएगा तीसरा आएगा, जो कि मिडिल में रहेगा। ये भी बात क्लियर? तो आप एक चीज देखिए कि ये दोनों ना निकाल के आप इन दोनों की ही बात करिए। ओके, देखो यहां से पहला दूसरा तीसरा निकालेंगे और उसके बाद चलेंगे। हम इन दोनों का ही क्लियर कर देते हैं कि इन दोनों में पहले कौन आता है। अगर देखें इन दोनों में पहले तो डी और जी, पहले आएगा 1 और बाद में आएगा 2। ये बात क्लियर? अब लास्ट में 1 और 2 जिसका भी है बस आप वो देखिए, 1 और 2 जिसका है वो है सिर्फ ऑप्शन बी में, और किसी में नहीं है। आपका आंसर बस यहीं से हो जाएगा, ना पहला निकालना, ना दूसरा, ना तीसरा। क्लियर? 1 और 2 लास्ट में जिसके आ रहा है देन वो यही है बी ऑप्शन। ओके, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारी वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। थैंक यू।